हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। श्री जी पाद हरिचरण चिंतन। आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। हरिचरण चिंतन यानी कि हरि के चरणों का चिंतन किसके द्वारा मिला है? श्री जी पथ यानी श्री जी का बताया हुआ रास्ता। तो आज की कक्षा में हम हरि नाम से हमारा हृदय कैसे शुद्ध होता है उसके ऊपर हम जानेंगे, स्वाध्याय करेंगे, श्रवण करेंगे। हरि नाम से हृदय कैसे शुद्ध होता है उसके बारे में हम स्वाध्याय करेंगे और श्रवण करेंगे। उससे पहले हम माता पिता को प्रणाम जिन्होंने हमें जीवन दिया, और गुरु उन्होंने हमें हमारा इस लाइफ का वैल्यू बताया कि हमारा मनुष्य जीवन का वैल्यू क्या है और हमें ये जन्म क्यों मिला है, किस लिए मिला है, क्या करने को मिला है, हमारा मोटिव क्या है, हमारा गोल क्या है वो। तो उससे पहले हम गुरु को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, समस्त वैष्णव जन के चरणों में प्रणाम। ओम ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहितं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहितं ललिता श्री विशाखा वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो जैसे कि हमें स्वाध्याय करना है, श्रवण करना है शास्त्रों के माध्यम से, आचार्यों की वाणी से, कि हरि नाम करने से हम हमेशा सुनते हैं ना, गुरु से सुनते हैं, संतों से सुनते हैं, हरि नाम कीजिए, हरि नाम कीजिए, तो कि उससे आपका हृदय शुद्ध होगा। तो हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि हरि नाम से हमारा हृदय शुद्ध कैसे होगा। जैसे कि संसार ही हमारा, हम कहाँ रह रहे हैं सीधे हमें इसी से पता चल जाता है। हम दुखाल्यम, ये संसार को क्या बोला है आचार्यों ने? दुखाल्यम। तो ये क्या, कैसा दुखाल्यम? बहुत बड़ा दुख का आल्य, यानी दुख आल्य मीन्स जो शरण होती, जहाँ हम रह रहे हैं। दुखों का भंडार यानी एक विशाल माया का स्रोत, यहाँ से हम माया का जाल, यहाँ हम 24 घंटे हर समय माया में हैं। लेकिन इसका जो बाहरी आकर्षण है उसमें हम इतने खो जाते हैं कि जो हमारी हृदय की जो मलिन करने वाली जो कितनी सारी चीज़ें हैं, हमारे हृदय को मलिन क्या चीज़ें हैं वो? विकार। कौन से विकार? ईर्ष्या, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब। इसमें हमारी आत्मा की जो शुद्धता है वो हम खो बैठते हैं। लेकिन जब हमारी लाइफ में गुरु आते हैं, वो हमें हरि नाम के बारे में बताते हैं, फिर हमारी आत्मा को जागृत करते हैं, हरि नाम से हम उस आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। किनको सरेंडर होके? पहले हम गुरु को सरेंडर करते हैं अपनी आत्मा से। बॉडी तो है, आत्मा से जब तक नहीं होंगे। तो इस तरह की जो वासना है, क्रोध, ईगो, जो हमारा अहंकार, ये पूरा ढक देता है हमारी जो रियल चीज़ें हैं ना। हम माया के साथ हम ढक गए हैं। जैसे हमारे अमोघ साधन की हमें फिर नीड होती है ना, कि आवरण हटाए जाने से आत्मा, मतलब जब तक वो आवरण नहीं हटेगा आत्मा की रियलिटी नहीं पहचान होती। अब बहुत से साधु संत हुए जिन्होंने हमें हरि नाम का मार्ग की वैल्यू बताई,
हरि नाम जब तक हृदय में नहीं उतरता है, जब तक नहीं उतरता है, हमारी जो अशुद्धियाँ हैं वो गलती नहीं है। उसको क्या बोलेंगे जब हमारे हृदय में हरि नाम उतरेगा, हमारी अशुद्धियाँ गलेंगी, है ना, गलेंगी या डिस्ट्रॉय होंगी या ख़त्म होंगी, जैसे भी। वो बोलेगा आंतरिक जागरण, इंटरनली अवेकन जब होता है हमारा अंदर मन, तो वो किससे होगा? नाम लेने से। सिर्फ एक नाम लेने से कि हृदय में ही नहीं होगा, उसका भाव से भी, नाम के भाव से भी, सिर्फ नाम मात्र उससे नहीं, अगर हम भाव भी मन में कर लेते हैं ना नाम का कि हाँ हम हरि नाम करेंगे, भाव मात्र से भी हमारे अंदर शुद्धि होना स्टार्ट हो जाता है। नाम कोई साधारण बात नहीं है। नाम क्या है? स्वयं भगवान, स्वयं ईश्वर। हरि नाम इस स्वयं ईश्वर स्वरूप, सजीव है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हम बोलते हैं ना, निर्जीव है, हम लोग सोचेंगे हरि नाम भी तो निर्जीव ही है। जैसे हम चित्रपट देखते हैं, हम भगवान की मूर्ति, मैं विग्रह नहीं बोलूँगी, मूर्ति को देखते हम यही सोचते हैं ना ये तो निर्जीव है, लेकिन जिन्होंने उसके थ्रू भगवान को पाया है उनके लिए वो सचल है और उनके लिए वो सजीव है। इसी तरह हरि नाम भी सजीव है, हरि नाम निर्जीव नहीं है, हरि नाम सजीव है। ये हमारा अनुभव है। हरि नाम हमारे भीतर उतरने के लिए भगवान हमें दर्शन का भी अनुभव देता है। जब हमारे अंदर हरि नाम आ जाता है, बिल्कुल समा जाता है, तो हमें भगवान के दर्शन का भी अनुभव होता है। जब तक, लेकिन वो दर्शन कब होगा? उसकी भी एक कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी? सबको पता है, जब तक हमारा हृदय निर्मल नहीं होगा। निर्मल कैसे होगा? उसमें से अहंकार, द्वेष, ये सब कुछ नहीं जाएगा, जलन। अब कई लोग देखो, कोई बहुत उच्च संत भी हो जाएंगे, जी हम तो संत हैं, हम क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं भगवान के नाम का, और खूब बाहर अलग अलग जगह पे जाके हरि नाम करें, लेकिन अंदर से क्या है? वो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, जलन का भाव है, सब है। तो फिर वो कैसे होगा? नहीं हुए ना। फिर भी उनको ये नहीं जानेंगे। हम सिर्फ बार बार हमारे आचार्य जो शुद्ध हैं, महाभागवत बार बार बोलते हैं कि शिखा और कपड़ा, मतलब शिखा, तिलक और कपड़े पे नहीं जाना है। बुद्धि का इस्तेमाल करके हमें पता लगना चाहिए कि ये कोई साधु भी है। वैसे तो आजकल गृहस्थ में भी साधु बने हुए हैं, कि उनका लाइफस्टाइल क्या है। तो उसी पे ही चर्चा कर रही हूँ मैं, कि वो साधु बने लेकिन अंदर से क्या है? उनको ईर्ष्या है, तो वो साधु नहीं है। तो उनको कैसे भगवान का दर्शन होगा? क्योंकि हृदय, हाँ, अपने आप को वो एक होता है ना, अपने आप को सुख देने के लिए बोल सकते हैं, अरे मेरे तो ठाकुर जी ऐसे हैं, हमारे घर के जो ठाकुर जी हैं वो साक्षात हैं, तुम्हारे घर के ज़ीरो हैं, हमारे हमारे। लेकिन जो साधु होता है वो हमारे तेरे नहीं करता है, उस वो तो सब जगह वासुदेव सर्वम पे जीता है। लेकिन आजकल की दुनिया में, कलयुग में, हम ये भी देख रहे हैं। इसलिए ये जो लेक्चर है, ये जो हम अभी श्रवण कर रहे हैं, इसके साथ वो जुड़ता है पॉइंट, कि ईर्ष्या से हम नहीं कर सकते। मन गंदा है, ऊपर से आपने आवरण ओढ़ रखा है, वाइट कपड़ा, आप लोगों को प्रचार कर रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, लेकिन अंदर इंटरनली आपको भी पता है कि मेरा हृदय गंदा है, मुझे दूसरों से जलन है, मुझे ईर्ष्या है। तो उस हृदय में आप अपने मुख से नाम ले रहे हो, लेकिन अंदर जो मेन गोल है हमें श्याम श्यामा की प्रीति, उनके चरणों को प्राप्त करना। तो वो नहीं हो पाएगा, वो हमारे हृदय में वास करे। हम हरि नाम करें ताकि हमारे हृदय की ये जो विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, सब जाए। लेकिन जब तक वो चेतना नहीं आएगी, वो दीपक जो है वो नहीं जलेगा, तो तब तक भगवान नहीं आएगा। और ये नकारात्मक चीज़ें, नेगेटिविटी, वो वहाँ पे होगी तो प्रेम वहाँ पे आएगा ही नहीं।
आपको लुक दूर से ही दिख जाएगा कि ये ठीक है, ये वाइट कपड़े पहने हैं, ये कोई प्रचार कर रहा है भगवान के नाम का, लेकिन ये अलग ही है, इसमें अलग ही ईगो है एटीट्यूड में। तो लोग फिर क्या करेंगे, ऐसे दूर से वो करेंगे, लेकिन वो प्रेम नहीं बरसेगा, प्रेम नहीं आएगा। नाम लेना है तो जैसे कि नाम लाइक अ बीज, जैसे भक्ति लता बीज, बीज जब तक वो बीज हमारे हृदय में आया, बीज आया, फिर वो हृदय में जब प्रेम से भरा, भरा मतलब उसको हमने वाटरिंग की, वो सीड है, ग्रो होगा, प्यार से ही होगा ना। जब एक पौधे को भी प्यार चाहिए, केयर चाहिए, तो जो मनुष्य है, अगर आप धार्मिक प्रचार कर रहे हो तो उसमें भी ईगो को साइड करके प्रेम भी होना चाहिए और केयर भी होनी चाहिए। जिनको हम भक्ति में जोड़ रहे हैं उनके लिए सब कुछ चाहिए, फिर ही वो भक्ति लता बीज ग्रो करेगा। अगर उनसे ईर्ष्या रहेगी, द्वेष रहेगा, हरि नाम से भी आप सोचोगे मैं कर रहा हूँ, अब सामने वाले को सिर्फ एक प्रचार कर दिया लेकिन वो आए अदरवाइज ईर्ष्या, तो नहीं हो पाएगा। हरि नाम सिर्फ ध्वनि नहीं है, चैतन्य है। हरि नाम चैतन्य है, मतलब ध्वनि नहीं। अगर कोई बोले कि हरि नाम है, सिर्फ हरि नाम है, लेकिन वो चैतन्य है, चैतन्य है, स्वयं ईश्वर। कैसे हरि नाम चैतन्य क्यों है? क्योंकि हम स्वयं ईश्वर को बुला रहे हैं। हरि नाम क्या है? ईश्वर का स्वरूप। तो जब हम जप करेंगे तो इसका क्या मतलब है? हम भगवान को बुला रहे हैं, तो वो क्या हुए? चैतन्य, एक जीवनदायी। और उनके नाम से, हरि नाम से आत्मा का स्नान होता है, पोषण होता है। जैसे इस बॉडी के हम खाना, पानी ये सब देते हैं ना, इसी तरह हरि नाम क्या है? इस बॉडी का, इस आत्मा का स्नान है, पोषण है, एक रस की धारा है। इस धारा में क्या है? अमृत। उस अमृत में से क्या होगा? हमारे पाप नष्ट होंगे, उस अमृत से हमारे पाप नष्ट होंगे, अमृत रस से हमारे पाप नष्ट होंगे। और हरि नाम जब अंदर तक प्रवेश करता है, हमारे प्रवेश करता है, तो एक तेज आता है, जैसे हमारी वाणी चेंज। बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं जब हरि नाम से हम बिल्कुल अटैच हो जाएंगे, हमारे हृदय तक जुड़ेगा, तो हमारी वाणी में चेंज होगा, हमारी वाणी में चेंज होगा, और हमारा मन निर्मल होगा। वैसे तो मन चंचल है, बाहर की ओर दौड़ता है, लेकिन हरि नाम करने से मन स्थिर होगा। स्थिर होने से क्या होगा? उसके नकारात्मक नेगेटिविटी विचार जो आते हैं वो खत्म होंगे, और क्या होगा? शुद्धता, शुद्धता आएगी, शुद्धता आएगी। सबसे बेस्ट, हरि नाम करने से मन शांत होगा, नेगेटिविटी जाएगी, मन स्थिर होगा, शुद्धता आएगी। जैसे आरती करते हैं हम मंदिर में, ऑल्टर में भगवान की हम आरती करते हैं, वहाँ का वातावरण कितना शुद्ध हो जाता है। ऐसा लगता है ना, जब हम मंदिर में जाते हैं, तो कहीं भी हम मंदिर में जाके जब जप भी करते हैं तो हमें अंदर से फील आता है, हमारे मुख से निकलता है ना, हमने आज जप किया तो बहुत अच्छा लगा, जप करते हुए बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? उसके पीछे सोचा है कभी कि क्यों अच्छा लगा, किस लिए अच्छा लगा? क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो वातावरण वैसा हुआ है, हरि नाम से, हरि नाम हो रहा है, इसलिए। तो अगर हम करेंगे वैसे ही हरि नाम से, हमारा ये जो टेम्पल रूपी जो शरीर है, ये यहाँ भी वैसे ही वातावरण होगा। वासना, क्रोध, मोह, लोभ ये टिकेगा ही नहीं, भागेगा, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि तो हरि नाम हो रहा है, भागेंगे नहीं। आत्मा क्या है? दर्पण जैसा क्लियर। हमारी जो सोल है वो एक मिरर है, जब उसको हरि नाम से उसका पोषण हो रहा है, बिल्कुल क्लैरिटी। वहाँ पे डबल फेस नहीं है कि वासना भी रहेगी, द्वेष भी रहेगा और हरि नाम भी रहेगा, नहीं। हरि नाम के आने से
आत्मा एक मिरर है, वो उसी टाइम ये सारे विकार को भाग जाएंगे। उससे क्या होगा, हमारा इंटरनली स्नान होगा हरि नाम से। मनुष्य का एक नेचर है, हरि नाम से फिर क्या होगा, वो शांत होगा, सरल हो जाएगा और शुद्ध। शुद्ध जब हरि नाम होता है ना, उसको बोलते हैं गंगा स्नान। शुद्ध हरि नाम से गंगा स्नान। जैसे हम क्या बोलते हैं, भावपूर्ण हम बोलते हैं ना, राम कृष्ण गोविंद जप करते हैं। जब हम ये जप करते हैं तो हृदय के अंदर एक धारा चलने लगती है, फिर हम उसके यूज टू हो जाते हैं। हम ऐसे भी किसी से बात करेंगे, चलता रहेगा राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, गोविंद 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 गोविंद, श्री जी श्री जी श्री जी श्री जी, राधा राधा राधा, चलता रहेगा। क्यों? आत्मा को वो तृप्त करता है, आत्मा की डिमांड है हरि नाम, तो वो तृप्त करता है। उसे में जब शांति अनुभव होगी, फिर ये जिह्वा को वो एक रस लग जाएगा, वो अपने आप चलेगा। और जो आत्मा, ये संसार है, ये तो कब छूट जाएगा पता नहीं। और प्रभु की ओर बढ़ने के लिए हमारा यही है हरि नाम। और आत्मा जीवन की चलती फिरती एक पूजा का रूप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें चलते फिरते हरि नाम हो रहा है, तो वो क्या हो गया, पूजा हो गई। और यही ब्रह्म रूप है, यही ब्रह्म रूप है। इसी ध्वनि को हमें समझना है। अगर आप इस ध्वनि को समझोगे तो सब कुछ है, अगर नहीं समझोगे तो कुछ नहीं है। अगर ये ध्वनि समझ आएगी तो ब्रह्म स्वरूप है। वो कहाँ है? चेतना से अंदर है हमारे बैठा हुआ। और यही जलन जो होती है ना, ये शुद्धिकरण हो जाएगा। जब भी हम नाम जप करेंगे, भगवान को हृदय में उतारना है हमें। नाम से ब्रह्म को देखना है, हरि नाम करते हुए भगवान को हृदय में उतारना है। नाम से ब्रह्म को देखना है, जपना है। जब यही एक पूजा बन जाएगी, उसके लिए कुछ ऐसा नहीं पूजा करनी पड़ेगी, हमारी यही पूजा होगी। और इसी पूजा में हमारा भगवान के साथ मिलन बन जाएगा। हम 24 घंटे चाहेंगे कि कब हम एकांत में बैठे, अरे वो बहुत अच्छा था, जैसे हम, अरे मैंने 10 मिनट ही अंदर अपने आप को वो भजन किया, जप किया, भगवान को मतलब स्मरण किया, वो इतना अच्छा था। फिर ये आत्मा लालायित है, लालच है हरि नाम का, लेकिन हम देते नहीं हैं। और अंदर मतलब जब हमारे इंटरनल अभी खुशी होगी तो हमारे फेस पे अलग से ऑरा भी आएगा, क्योंकि आत्मा का द्वार हमने बंद कर रखा है। वो खुलेगा किससे? हरि नाम से। शांत मन देखेंगे आप किसी को, जो भजनानंदी है ना, उसका शांत मन, वो दिव्यता, वो अलग ही आपको संकेत दे देगा, अलग दे देगा कि ये प्रभु जी, ये माता जी बहुत पहुँचे हुए हैं। जो भीतर से नाम जप करता है ना, उसकी आंखों में हमेशा अश्रु होंगे। एक ये भी संकेत है, जिसका भीतर से इंटरनली वो भगवान के साथ जुड़ा है ना, उसके अश्रु आएंगे। और ये भक्ति का एक सबसे बड़ा संकेत है। अगर नहीं आए तो समझो कि उसका हृदय भूमि अभी क्या है, पत्थर वाली है। अभी उस पे नाम की जल धारा उस पत्थर के ऊपर गिरेगी, गीला होगा, फिर कहीं वो पत्थर हृदय, अभी तो वो फिर एक बस चल रहा है। लेकिन जब वो बिल्कुल भीतर तक होगा, आत्मा डूब जाएगी, तो जपते जपते अंदर की ध्वनि, भगवान के साथ का मिलन, वो उस इंसान की आंखों में जो अश्रु हैं, उसी से हमें समझ लग जाएगी। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें सालों तपस्या करनी पड़े। अगर शुद्ध नाम आ रहा है ना हृदय में, वो आपको 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में भी आ जाएगा। इतनी कृपा है नाम भगवान की, इतनी कृपा है कि वो आते ही हमारे विकार दूर कर देंगे, गंदगी दूर कर देंगे। ना ही हमें लड़ना है इसके लिए, ना ही हमें ये बोलना है कुछ, बस नाम जप करना है। और जो ये धीमी सी अग्नि अंदर जलेगी ना, सारे विकार, सारी लपटें उसकी जब फैलेंगी, विकार सब नष्ट हो जाएंगे। और क्या रह जाएगा? नाम। कलयुग का आधार ही नाम है। कलयुग का शास्त्र, शास्त्र, शास्त्र मतलब पढ़ने वाला नहीं, अस्त्र, अस्त्र बोलते हैं उसको, अस्त्र। अस्त्र मीन्स
क्या होता है, जैसे कोई गन लेके चलते हैं ना किसी को मारने के लिए, तो भक्त का अस्त्र क्या है? नाम। नाम। जैसे अब वीणा की तार, हम वीणा प्ले कर रहे हैं तो तार बजती है ना, तो कितना स्वीट एक आनंद आता है, कितना मीठा है, कितना मीठा है। ऐसे ही हरि नाम बहुत मीठा है। जब ये हमारी आत्मा को छू जाता है ना, इसकी ध्वनि, जैसे वीणा की ध्वनि छूती है, कितना मीठा लगता है। तो ऐसी हरि नाम भी इतना मीठा है, इतना मीठा है कि आत्मा को इतना तृप्त करता है कि आत्मा तो शुद्ध, वैसे तो आत्मा शुद्ध ही है, हम उसको नहीं बोल सकते। हमारे शरीर के भीतर अशुद्धियां हैं, काम क्रोध मोह लोभ की। आत्मा शुद्ध है, तो आत्मा को जब ये और मिलता है तो ये और पोषण होता है। उससे फिर वो क्या होता है, हमारा मन और स्थिर होता है, भक्ति में लगता है। आत्मा को पहचान मिलती है, निस्वार्थ प्रेम की आत्मा को पहचान मिलती है। पत्थर हृदय पिघलता है, निस्वार्थ प्रेम। और फिर यही क्या है, हरि नाम से सबसे बड़ा परिवर्तन, सबसे बड़ा चेंज ये है। हृदय सरल होगा, विकारों विचारों का उनका विसर्जन हो जाएगा। विसर्जन जैसे गंगा मैया में हम मरने के बाद हमारी हड्डियां उसमें विसर्जन हो जाएगा, तो हम जिंदा रह के ही हरि नाम से अपने अंदर के विकारों का अस्थि विसर्जन कर सकते हैं। और हरि नाम धीरे धीरे आके पुरानी सारी चीज़ों को ख़त्म करके अंदर ही अंदर वो सब ध्वनि आती है, शुरू होता है। वो आग की लपटें चलती हैं जिसमें सब कुछ नष्ट होता है, और अंदर का जो अंधकार है वो ख़त्म होता है, और आत्मा की पहचान करवाता है। हृदय शुद्ध होने से एक बड़ा प्यारा फूल खिलता है, इतना सुंदर हमारे अंदर फिर वो फूल खिलता है। फिर जब वो फूल जब कहीं भी बैठता है, ऐसे हम बोलते हैं ना प्रचार करने कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आप जहाँ बैठे होंगे वो फूल जब अंदर से खिलेगा, उसकी सुगंध, उसकी खुशबू, उसका फ्रेग्रेंस इतना फैलेगा, इतना फैलेगा कि अपने आप ही सब खिंचे आएंगे, इतना अट्रैक्शन हो जाएगा। तो जब इस सीधी सी बात है ना, जब भगवान आते हैं, जब हृदय शुद्ध हो जाएगा, भगवान आ गए, तो फिर नॉर्मल इंसान क्यों नहीं आएंगे? आएंगे। तो यही क्या है हमारा, हरि नाम से हमारा हृदय कैसे शुद्ध होने का आंसर, कि इस तरह हमारा हृदय शुद्ध होता है। और हृदय शुद्ध होने से आत्मा को पहचान मिलती है। हमारी आत्मा की पहचान क्या है? हरि नाम। तो हमें सबको मिलके हरि नाम करना है। हरि नाम क्या है? भगवान का ही स्वरूप है। हरि नाम का एक और मीनिंग है, जब हम नाम जप करते हैं, हम कोई काउंटिंग नहीं कर रहे, 16 माला कर रहे, नहीं, हम 2 भी कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। उसमें हम क्या कर रहे हैं? भगवान को बुला रहे हैं, भगवान हमारी तरफ आ रहे हैं। जप करते करते यही फील करना है कि श्री जी हमारी तरफ आ रही हैं, वो नाम हमारे हृदय में उतर रहा है, श्री जी और हमारा मिलन हो रहा है। ये है सबसे बड़ा हरि नाम। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। श्री जी के चरणों में प्रणाम, अनंत कोटि वैष्णव वृंद के चरणों में प्रणाम, श्रीला प्रभुपाद की जय, समस्त कोटि वैष्णव जन के चरणों में प्रणाम। मुझसे कुछ अपराध बने तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम।